बात बीजेपी करते हैं। बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर संसद में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने पर देश भर में कांग्रेस के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है, जहां कांग्रेस के खिलाफ ही निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने मुद्दे को फैलाने के लिए, बीजेपी के अपने झूठ को फैलाने के लिए विधानसभा सत्र का सहारा ले रही है। विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर मध्य प्रदेश में क्या राजनीति हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में बैनर, काले कपड़े और नारेबाजी करती ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, बीजेपी का विरोध कर रही हैं। ये बीजेपी के विरोध के खिलाफ हैं। दरअसल तारीख थी 21 अप्रैल। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें सूचना दी गई कि 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश की विधानसभा में विशेष सत्र चलेगा। आदेश में तो सत्र के लगाए जाने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भरे मंच से इसके बारे में पहले ही बता चुके थे। न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे चिट्ठे बहनों के अधिकार को कुचलने के खिलाफ महावी निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। वजह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। वोटिंग हुई और बिल गिरा दिया गया। इसका मतलब कि जनगणना और परिसीमन से पहले सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी साफ है कि विधानसभा के विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव पेश किया जाना है और इसी का विरोध अब कांग्रेस कर रही है। इस तरीके से देश भर में नारियों का गुस्सा है और खास तौर पे महिलाओं को लेकर, और महिलाएं यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंची हुई है। और खास तौर पे जब बात है आधी आबादी की, तो तमाम सारी महिलाएं इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। बीजेपी दफ्तर घेरने के लिए यहाँ पे कार्यकर्ता निकली हुई हैं। क्या हाथ में लॉलीपॉप है, जो महिला को लॉलीपॉप दे रहे हैं आरक्षण के नाम पे, हम ये वापस उनको देने जा रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें, 33% बिल महिला आरक्षण चाहिए। हम आतंकवादी जैसे यहाँ पर खड़े, जैसे हम आतंकवादी हैं। छोटी सी मांग है, लॉलीपॉप देने जा रहे हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी रीना बोरासी जी के नेतृत्व में सब महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हम सब लॉलीपॉप देने जा रहे हैं। इसमें कौन सा गुनाह? कांग्रेस की महिला मोर्चा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस सत्र का विरोध सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। सिर्फ निंदा प्रस्ताव, सिर्फ आलोचना के लिए आप सत्र बुला रहे हो? प्रदेश में वही कई घटनाएं हुई, कई मामले हुए। केंद्र में डबल इंजन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या 543 को लेके आज तत्काल क्या आपकी सरकार लोकसभा के अंदर वापस से सदन सत्र बुलाएगी, वो तत्काल पास कराएगी? हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि आरक्षण मौजूदा संख्या पर ही लागू हो जाए। विधानसभा के विशेष सत्र में उमंग सिंघार इसको लेकर प्रस्ताव भी लाएंगे। अब इन विवादों के बीच विशेष सत्र लगाने के क्या मायने हैं, वो आप राजनीतिक पंडित से समझिए। इसकी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं कि आप लोकसभा किसी चीज़ को नामंजूर कर दे और फिर राज्य विधानसभाएं किसी राजनीतिक विशेष के खिलाफ, जो है राजनीतिक दल के खिलाफ कोई आप निंदा प्रस्ताव पारित करें। ये मान्य जो संसदीय परंपराएं हैं उनके भी विपरीत है और राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है कि वो लोकसभा में की गई किसी कार्यवाही पर कोई निंदा प्रस्ताव या कोई कार्रवाई करे। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सवाल ये है कि क्या ये विशेष सत्र महिलाओं को उनका हक दिलाने की दिशा में कदम बनेगा या फिर महज राजनीतिक संदेश देने का मंच बनकर रह जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश भर में आधी आबादी को आरक्षण देने के मामले में बहस चल रही है, देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस कैसे बीजेपी को घेरती है, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि साल 2023 के महिला आरक्षण को लागू किया जाए। तो ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे सदन के भीतर जवाब के तौर पे देने वाला है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो ये तो साफ है कि विधानसभा के इस विशेष सत्र का उपयोग सिर्फ राजनीति करने के लिए ही होगा। बीजेपी कांग्रेस को महिला आरक्षण का विरोधी बताएगी और कांग्रेस बीजेपी को महिला आरक्षण का दुश्मन कहेगी। मगर इस शोर के बीच में लोगों के मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल और सरकार ध्यान नहीं देगी। बेहतर होता यदि ऐसा ही खास सत्र बुलाकर प्रदेश के किसानों को परेशान करने वाले मुद्दों और जनता को हो रही गैस सिलेंडर की तंगी पर भी नेताओं के बीच कोई बात होती।